RS प्री में कितने लोगों को सिलेबस याद है जहां से 150 सवाल आएंगे? और 150 सवाल कहां से आएंगे? निश्चित सिलेबस में से आएंगे। और आपने जिस तरह से कोर्स कंप्लीट किया है, तुम्हारा सिलेबस प्री का, ऐसा राजस्थान में करीब करीब 2-2.5 लाख लड़कों ने कोचिंगों में कर लिया है। अब आप बताओ, जिन्होंने कोचिंग की है तो क्या सभी पास हो जाएंगे क्या? तो पास होने के लिए, RS प्री क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना ही पढ़ना है या अच्छी स्ट्रेटेजी भी बनाना है? तो आप सबको पता है, ओलंपिक का मैच हो चाहे कोई सा ही वर्ल्ड कप हो, वहां कौन सी टीम जीतती है? जिनकी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, जिनका प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो। अब हमारे पास 30 दिन हैं, यदि एग्जाम 1 अक्टूबर को हम देते हैं तो इसमें आप क्या करोगे? 30 दिन में जो आपने 1 साल में, मतलब पूरा 1 साल में जो पढ़ा है, उसका करीब करीब 1 साल में जो हमने पढ़ा है वो रजिस्टर हमारे पास में है। अब ये जो रजिस्टरों में तुम्हारा करीब करीब जो सिलेबस है, आप इसको ये मान के चलो 70% प्रश्न तुम्हारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को 70% याद है जो अपन ने 1 साल पढ़ा है? तो अभी अपन को जीतने के लिए 1 महीना और है हमारे पास। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो कमी रह गई उसे तत्काल खुद को महसूस करना है। तो अब आप सब लोग क्या करोगे? 1 साल में जो पढ़ा है, जो आपके रजिस्टरों में लिख रखे नोट्स हैं, इनको आप सबसे पहले बोलो क्या करोगे? याद करोगे कि नहीं करोगे? अब याद करोगे तो बताओ क्या होगा? आपका क्या बढ़ जाएगा? आत्मविश्वास। अब जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपसे वहां एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल नेगेटिव नहीं होगा। और यदि आपका आत्मविश्वास गिर गया, कमजोर पड़ गया, तो आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। तो 2 बात होती है। सबसे पहले याद करोगे, इसे अपन क्या बोलते हैं? रिवीजन। अब रिवीजन करते समय आप घंटा मत गिनो। अब बताओ, मैं तुमको 4-5 घंटा पढ़ने के लिए बोलूं या 14 घंटा पढ़ने के लिए बोलूं? क्योंकि ये सिलेबस आपको 12 से 14 घंटा बार बार पढ़ने में ही कवर होगा। अब बताओ, रिवीजन करते समय न कोई गणित की तकलीफ, न कोई रीजनिंग की तकलीफ, न कोई इंग्लिश की वोकैबुलरी की तकलीफ, सिंपल पढ़ाई करनी होती है। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। यहां कोई तकलीफ है क्या? बताओ। तो महिपाल, इसके लिए क्या करना है? हमारा शरीर जब बलिष्ठ होता है, ताकत होती है, वही विद्यार्थी 12 से 14 घंटा पढ़ सकता है। यदि आपने 1 दिन तो पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, लेकिन तीसरे दिन हमारा शरीर पढ़ाई में बंद हो जाता है। तो सबसे पहले अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने पर ध्यान दो। मेडिटेशन पे ध्यान दो, योग पे ध्यान दो, और आपका जो सिलेबस है, जो निश्चित सिलेबस है, बिल्कुल निश्चित सिलेबस है सभी बच्चों का, 7 लाख बच्चों के लिए आरपीएससी का निश्चित जो सिलेबस है,
उससे बाहर कोई सवाल नहीं आएंगे। और ये सिलेबस में से आपके 150 प्रश्न जो आएंगे, आपको पास करने के लिए सिंपल 70 प्रश्न ही सही करने हैं। तो 150 सवालों का वजन नहीं लेना है। तो अब आप बताओ स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट क्या करोगे। सबसे पहले पूरा राजस्थान, वहां से सवाल बाहर से आता ही नहीं है। आपके पूरे की पूरे 50 से 55 सवाल राजस्थान के जो बने, कोई भरोसा नहीं 60 आ जाए। अब शीतल बताओ क्या पढ़ना है राजस्थान की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर और करंट। और करंट में आपका पिछला 1 साल का जो राजस्थान पत्रिका, भास्कर जो है, दैनिक नवज्योति जो, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, अपना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब चीजें पढ़ ली गई है। और अब आपको क्या करना है, केवल रिवीजन। अब बताइए रिवीजन करते समय आपको क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सीधा है कि आपको जब 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना है, तो अब आने वाले 1 महीना में दूसरा तो कोई काम ही नहीं है, केवल रजिस्टर। और फिर इसके बाद जैसे ही आपने रिवीजन किया, तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस, अभ्यास। अब ये जो 2.5 लाख से 3 लाख राजस्थान के लड़कों ने कोचिंग की है, वो सब पास होना चाहते हैं, लेकिन जिसका अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस अच्छी होगी वो जीतेगा। तो अब आपको ए दूसरा करना है, बी में टेस्ट पेपर अपने। अब आप ये बताइए, टेस्ट पेपर वही कहानी है, ये टेस्ट सीरीज जो कभी आपको याद हो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जब अपन पढ़ते थे, तो अपनी गणित की किताब और इंग्लिश की जो किताब थी, जिसमें पहले जो टॉपिक होता था वहां तो अपन सवाल पढ़ लेते थे, लेकिन इसके बाद एक्सरसाइज दी हुई होती है। और जैसे ही एक्सरसाइज की बात आती थी, तो उस एक्सरसाइज को ईमानदारी से 100 में से कोई 1% विद्यार्थी ही हल करते हैं, यस या नो। और जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, वो सब विद्यार्थी आज आईआईटी में या नीट में, मेडिकल में या आरएस और आईएएस का पहले ही काम कर चुके होते हैं। अब अपन को क्या करना है, आपके विषय विशेषज्ञों ने, जिनमें विषय विशेषज्ञ का अर्थ होता है आरएस ऑफिसरों ने, आपको 30 150 के टेस्ट पेपर बना रखे हैं। अब आप बताओ 150 गुणा 30 करोगे तो कितना हो गया, कितना हुआ, 4500 सवाल आपको हल करने हैं। अब इनके प्रति, इस टेस्ट पेपर के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना आपका भरोसा है, कितना विश्वास है। यदि आप डेली का टेस्ट पेपर हूबहू ऐसा समझ लो कि मैं 1 अक्टूबर का ही दे रहा हूं, तो आप सब लोग, वो 3 लाख 2.5 लाख लड़के जो हैं, उनमें सबसे ऊपर आप ही होंगे। लेकिन ये भावना कैसे विकसित होगी टेस्ट पेपर देते समय, कि मैं 1 अक्टूबर को जो परीक्षा देने जा रहा हूं, ऐसे कि ऐसे डेली अपने घर से आप अब आपके अशोका हॉल में, प्रज्ञान के अशोका कक्ष में, आप जैसे ही पेपर देने, टेस्ट पेपर देने, एक्सरसाइज पेपर देने प्रवेश करते हो, तो वही भावना आपकी विकसित हो जाए। तो आप बताइए, ईमानदारी से जब कोई आदमी, कोई विद्यार्थी 30 दिन तक ये महसूस करे कि मैं 1 अक्टूबर जैसी एग्जाम दे रहा हूं, तो बताओ उसमें क्या चीज जन्म ले लेती है, विजेता के भाव। बोलो लेंगे या नहीं लेंगे? तो आपको विजेता बनने की आदत पड़ जाएगी। और जो आपके रजिस्टरों में है, अब क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम आती है तो हमें हमारे रजिस्टरों पर भरोसा नहीं रहता, क्योंकि ऐसा लगता है मार्केट में कोई और किताब लाएं,
क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा फीलिंग आती है, लेकिन रजिस्टर याद हुए नहीं 1%। तो आपके जो नोट्स हैं उन्हें आप जितने भी रजिस्टर है उन्हें सबसे पहले 100% याद कर लो। अब ये 100% जैसे ही आप याद कर लोगे और कोई भी मार्केट की बुक्स या दूसरे नोट्सों में अलग से होगा, वो आपको थोड़ी देर में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले रिवीजन, इसके बाद टेस्ट पेपर, और एक क्षण भी अब आप समय नष्ट नहीं करें, टाइम मैनेजमेंट को सेट कर। किस बात को लेकर कि आप सोचिए 1 साल पहले जहां आप जैसे थे ऐसे आज नहीं हो, और जैसे ही आपका सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर आएगा उस वक्त भी बदल जाओगे। जैसे ही 1 तारीख अक्टूबर की आएगी उस दिन हो जाएगा काम। अब 1 अक्टूबर को यदि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ तो फिर आप सोचिए आप फेल हैं, और यदि आपका 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पेपर सही हो गया तो आप पास हैं। तो आप वो रिजल्ट को महसूस करो। जिस दिन जब आपका रिजल्ट आएगा उस दिन यदि आप सफल हो रहे हो, पास हो रहे हो, तो आपके परिवार की एक अलग खुशी सी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप किधर चले जाओगे? मेंस एग्जाम की तरफ। तो ये जो 1 महीना है अपना, इसे इतने ढंग से लो, दूसरों से बिल्कुल जीतने की भावना विकसित करो, क्योंकि लड़ाई है ये। किसकी लड़ाई है? बुद्धि की लड़ाई है। तो अब जब आप पढ़ाई करते हो, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में लड़े थे, शिवाजी महाराज पुरंदर वहां लड़े थे मैदानों में, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ते हो, तो आपको विजेता अच्छा लगता है नहीं लगता है? तो फिर आप उसमें ये पढ़ते हो कि फलाने फलाने राजा के जीतने के कारण क्या थे, या फिर फलाने फलाने राजा के युद्ध में हारने के कारण क्या थे। तो ये कारणों को अपने ऊपर और लो। तो वहां सबसे पहले यही आता है, रणनीति का अभाव, रणनीति का अभाव, श्रेष्ठ सेनापति का अभाव, और टाइम की अव्यवस्था। सभी युद्धों में, इतिहास में 3 चीज आती है। तो आपकी रणनीति अब क्या है? जो रजिस्टरों में नोट्स हैं वो जल्दी से जल्दी 100% याद होने चाहिए। इससे क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। और फिर हमने जो पढ़ाई की उसे सुबह 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक डेली आप 30 टेस्ट पेपर देते हो। तो आप बताओ 30 सितंबर तक कितने सवाल हल कर लेते हो? 4500। इन 4500 में कम से कम 800 सवाल जो होंगे वो करंट के मिलेंगे आपको 30-30 सवाल में। तो आपका करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। डेली की डेली अब भी अखबार को नहीं छोड़ोगे। भास्कर और पत्रिका यही बहुत है, अपने जब भी सुबह शाम दोपहर में टाइम मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ोगे। 12 से 14 घंटे का टाइम मैनेजमेंट सेट करना है, 30 टेस्ट पेपर देने हैं, और ये जब काम कर लेते हैं तो आपका पेपर जब होगा 1 अक्टूबर का, आपको ऐसा महसूस होगा कि इतना सरल पेपर आ रहा है, इसका कैसे आ गया। आपको महसूस होगा, उनको महसूस नहीं होगा जिन्होंने स्ट्रेटेजी से 30 दिन खराब कर दिए। एकदम क्लियर? तो 30 दिन लगातार 30 पेपर देंगे। जो 1 साल अपन ने प्री का पेपर सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस को दिमाग में लाओगे। अब आप लोगों को 14 घंटा नहीं 18 भी पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ना पड़ रहा है। सिलेबस ये नहीं है कि जैसे आपने हिस्ट्री उठाया और उसमें कड़ा कि पाषाण काल हो गया, सभ्यताएं हो गई, प्रतिहार, मेवाड़, मारवाड़, ये नहीं है। सिलेबस का अर्थ है यदि आपने प्रतिहार जब जैसे ही उठाया तो प्रतिहारों के भीतर क्या है, हरिश्चंद्र, नागभट्ट, कक्कुट, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट से किन, मिहिर, भोज, ये सब है या नहीं है? इनके भीतर क्या क्या है, इतना माइंड की अप्रोच अंदर ले जानी है। यह होता है सिलेबस। तो आने वाले 30 दिन
शानदार तरीके से काम करेंगे और आपके आज से क्या विकसित होना है, विजेता के भाव। कौन सा भाव? कि जब हम ऐसा कर लेंगे तो 100% जीतेंगे, ये भाव विकसित हो। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कि हार जाएंगे। तो हारने के लिए अपन ने 1 साल नहीं बिगाड़ा है, जीतने के लिए 1 साल अपन लोगों ने अच्छी मेहनत की है।